अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने चैनल एस के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आपके निसाब में सभी शौरा की दो गज़लें आपके शामिल हैं। उन्हीं शौरा में एक नाम है दोस्तों हैदर अली आतिश का, और हैदर अली आतिश के आपके निसाब में दो गज़लें शामिल हैं। आज हम पढ़ेंगे पहली गज़ल। क्या पढ़ेंगे? पहली गज़ल। हालांकि ये गज़ल ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर पूरा डिटेल में करवा चुका हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो पिछली बार रह गई थी, मैं कोशिश करता हूँ इस बार उन चीज़ों को और निशानदेही करते चलते हैं। चलिए हैदर अली आतिश की गज़ल पढ़ते हैं, पहली वाली। और गज़ल का मतला यानी जहाँ से गज़ल तुलू होती है, शुरू करते हैं। हबाब आसा में दम भरता हूँ तेरी आशनाई का, निहायत गम है इस कतरे को दरिया की जुदाई का। तो दोस्तों, गलती से अगर आपने इस हबाब को हुबाब पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? हबाब को हुबाब। ये हबाब पर्शियन लफ्ज़ है, फारसी का लफ्ज़ है। इस हबाब का मतलब होता है बुलबुला, पानी का बुलबुला, बबल। और ये हुबाब अरेबिक लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या होता है? दोस्ती। क्या होता है इसका मतलब? दोस्ती। तो ये हुबाब नहीं है, बल्कि क्या है? हबाब है। क्या है? हबाब है। ठीक है। हबाब आसा, हबाब यानी पानी का बुलबुला। आशा कहते हैं उम्मीद को। मैं दम भरता हूँ। दम भरना कह सकते हैं, गवाही देना, किसी चीज को जाहिर करना, दम भरना। ठीक है। दम भरता हूं तेरी आशनाई का। आशनाई कहते हैं जान पहचान को। कहते हैं ना, आशना ना आशना, आशना नहीं जान पहचान, आशने मतलब जान पहचान, आशने मतलब दोस्ती। ये सभी मैंने मीनिंग लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी होगी इनको देखने में। निहायत गम है, एक तो गम है, निहायत यानी बहुत ज्यादा गम है इस कतरे को। कतरा यानी बूंद, कतरा यानी बूंद, दरिया की जुदाई का। अब तो आप स्मार्ट हो कि आपको एक एक वर्ड का बता, दरिया और बूंद क्या होते हैं पता होगा। शायर क्या कहना चाहते हैं सिर्फ वो देखें। हबाब आसा में दम भरता हूं तेरी आशनाई का, निहायत गम है इस कतरे को दरिया की जुदाई का। शायर अपने आप को क्या कह रहा है? कतरा। और खुदा की वहदानियत को कह रहा है दरिया। तो शायर क्या कहना चाह रहे हैं? शायर कह रहे हैं कि हबाब आसा, कि मेरी जिंदगी एक पानी के बुलबुले की मानंद है। मेरी जिंदगी पानी के बुलबुले की मानंद है कि बस पानी से उठा और फट करता फूट गया, बस इतनी सी इंसान की जिंदगी है। तो हबाब आसा में दम भरता हूं, एक पानी के बुलबुले वाली मेरी जिंदगी है। उसके बाद में मैं गवाही देता हूं तेरी आशनाई का, कि मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरी वहदानियत को मानता हूं, मैं तुझे अपना खुदा मानता हूं, मैं तुझे जानता हूं। इस बात की मैं गवाही देता हूं कि मैं हबाब हूं, एक पानी का बुलबुला हूं, और निहायत गम है इस कतरे को, और मेरी जिंदगी कतरे के बराबर है, एक पानी का एक कतरा है ना। कुरान में जिक्र है ना कि हमने तुम्हें पानी के सबसे, खून के सबसे छोटे गंदे लोथड़े से हमने तुम्हें बनाया है। तो हमें कतरे से बनाया है, एक कतरा पानी की बूंद से। तो मेरी जिंदगी की औकात, मेरी जिंदगी की बिसात कितनी है? एक कतरे जितनी है। और खुदा क्या है? दरिया है। खुदा क्या है? दरिया है। यानी कि शायर पूरी चीज डिटेलिंग में ये बयान करना चाहता है, एक कतरे की जो असल बिना है, एक कतरे की असल जो बुनियाद है, वो दरिया है। वो क्या है? दरिया है। इस कतरे को इस बात का दुख है कि हमेशा दरिया से क्या रहा? दूर रहा। हमेशा क्या रहा? दूर रहा। यानी अगर आप मालिक हकीकी से दूर रहेंगे, अगर आप खुदा के फैज़ से, उसके कुर्ब से दूर रहेंगे, तो आपको इस बात का क्या रहेगा? दुख रहेगा, गम रहेगा। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आतिश की जो गज़लें हैं वो तसव्वुफ के रंग में लिखी गई है, खुदा की मोहब्बत के अंदर लिखी गई है। तो यहाँ पर भी बात खुदा की मोहब्बत की है और खुदा की वहदानियत आप जाहिर करते हैं कि हबाब आसा में दम भरता हूँ, एक पानी के बुलबुले वाली मेरी जिंदगी है जो कि फना हो जाने वाली। क्या होने वाली है? फना हो जाने वाली है, और मैं फानी हूँ। और एक चीज़ क्या है जो हमेशा बाकी रहने वाली है? वो खुदा की ज़ात है। वो क्या है? खुदा की ज़ात है। एक होता है फना, एक होता है बका। क्या होता है? बका। तो फना बका को कह रहा है, बका के बारे में कह रहा है कि मैं फना होने वाला हूँ, खत्म हो जाने वाला हूँ, लेकिन मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तू हमेशा रहने वाला है, तू हमेशा रहने वाला है। अगला शेर देखिए। असीर है दोस्त तेरे आशिको माशूक दोनों हैं, गिरफ्तार आहनी जंजीर का ये वो तिलाई का। असीर का मतलब होता है कैदी, आहनी मतलब लोहे की, लोहे से बना हुआ, आहन कहते हैं लोहे को। तिलाई मतलब सुनहरा, तिलाई मतलब सुनहरा, यानी जिस पर सोने का काम किया गया हो या जो सोने से बना हुआ हो, वो क्या कहता है? तिला। तिला मतलब सोना, आहन यानी लोहा। अब देखा जाए
तो सोना और लोहा ये भी एक दूसरे के क्या है, जिद है, मुतजाद है। सोना और लोहा एक दूसरे की जिद है, हालांकि वैसे नहीं है, लेकिन ना 100 सुनार की एक लोहार की, इस तरह सोना लोहा एक दूसरे की क्या जिद है। और वैसे यहाँ पे बात की जा रही है आशिक और माशूक, जब एक ही सेंटेंस में दो वर्ड एक दूसरे की क्या आ जाए, जिद आ जाए, क्या आ जाए, जिद आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, मुतजाद। क्या कहलाता है, मुतजाद। जिस शेर में मुतजाद इस्तेमाल होते हैं वहां पर सनत कौन सी होती है दोस्तों, सनत तजाद। यहाँ पर आशिक और माशूक एक दूसरे के क्या है, जिद है, एक दूसरे के मुतजाद हैं। अब आइए शेर की तशरीह पर। असीर ए दोस्त तेरे, दोस्त मतलब क्या है, यार। मैंने कहा ना दोस्त मतलब यार, यार मतलब महबूब, महबूब मतलब खुदा। इनका महबूब असल कौन है, खुदा से महबूब की, खुदा से मोहब्बत की बात करते हैं। तो ए खुदा कैदी हैं, गुलाम हैं तेरे, कौन, आशिक भी और माशूक भी, कि दुनिया में भी जितने भी इश्क करने वाले हैं, जितने भी माशूक है, सब के सब तेरे गुलाम हैं। और कौन है, गिरफ्तार आहीनी जंजीर का, और जो लोहे की बनी जंजीरों में जकड़े हुए हैं वो भी तेरे गुलाम हैं, और जो सोने की जंजीरों में बंधे हैं वो भी तेरे गुलाम हैं। सोने की जंजीर में बंधते तो नहीं है, लेकिन कहने का सेंस ये है, आशिक और माशूक चाहे वो सोने से जरदार नवा हो, सोने के अंदर नहाया हुआ हो, वो पैसे वाला, शोहरत वाला, शानो शौकत वाला, अजमत वाला, वो भी तेरा गुलाम है। और जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा पड़ा है, वो जो गरीबों में, गुर्बत में, किसी हाल में पड़ा है, खस्ता हाली, जबू हाली में पड़ा है, वो भी तेरा गुलाम है। लेकिन असल में इस दुनिया के सारे आशिक और माशूक, दुनिया की सारी खल्क सिर्फ और सिर्फ क्या है, तेरी ही गुलाम है, तेरी क्या है, गुलाम है, तेरे कैदी हैं। दुनिया के हर इंसान क्या है दोस्तों, तेरे गुलाम है। ठीक है, दुनिया का असल बादशाह कौन है, सिर्फ खुदा की जात है, बाकी हर इंसान का क्या, गुलाम है। ये पूरी दुनिया, इस दुनिया की हर खल्क का, हर एक चीज को अल्लाह ताला ने बनाया है, और हर इंसान उसका क्या है, गुलाम है। आगे देखिए, ताल्लुक रूह से मुझको जसद का ना गवारा है, जमाने में चलन है 4 दिन की आशनाई का। कितना खूबसूरत शेर लिखा है। ताल्लुक रूह का, रूह जानते हैं आत्मा का, मुझको जसद से ना गवारा है। जसद कहते हैं जिस्म को, जसद कहते हैं जिस्म को। इसका मतलब डिटेल बयान करता हूं। जमाने में चलन है, और जमाने में यही रिवायत चलती है, 4 दिन की आशनाई, 4 दिन की दोस्ती, 4 दिन की जान पहचान का की ही क्या है, रिवायत है, यही रीत चली आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों, रूह और जसद ये एक दूसरे की क्या है, जिद, एक दूसरे की क्या है, जिद है। इसलिए यहां पर सनत कौन सी है, सनत तजाद, सनत तजाद। अब बात करते हैं, एक लफ्ज यहां पे इस्तेमाल हुआ है जसद। जसद का मतलब होता है जिस्म। जसद का मतलब क्या होता है, जिस्म। उर्दू में 3 लफ्ज होते हैं, क्या होते हैं, 3। एक होता है जिस्म, एक होता है जसद, एक होता है बदन। और तीनों के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है, क्या, बॉडी। क्या है, बॉडी। हिंदी में जिसको कहते हैं शरीर, क्या कहते हैं, शरीर। ठीक है, अब यहां पर बात की जा रही है जिस्म की। जिस्म का मतलब है इंसान का पर्टिकुलर ढांचा, ये पूरा जिस्म है। जिस्म वो जिसमें इस ढांचे के अलावा, इस गोश्त पोस्ट, इन हड्डियों के अलावा जिसमें रूह भी शामिल है, वो पूरा क्या कहलाएगा, जिस्म। क्या कहलाएगा, जिस्म। अगर जिस्म से रूह अलग कर दी जाए, जिस्म 2 चीजें मिलकर बनाया ना, आत्मा से और बॉडी स्ट्रक्चर से, अगर इसमें आत्मा को अलग कर दिया जाए, सिर्फ बॉडी बॉडी रहे, सिर्फ क्या रहे, उसका दर्द दर्द रहे, उसमें से गोश्त पोस्ट की जो चीजें लोथड़ी पड़ी है, वो कहलाएगा जसद। क्या कहलाएगा, जसद, जिसमें रूह शामिल नहीं है। और बदन यानी गर्दन से नीचे का, कंधे से नीचे का पूरा जो धड़ है, इसको हिंदी में धड़ कहते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं बदन। क्या कहते हैं, बदन। तो तीनों चीजें अलग अलग है। यहां पर शायर कहते हैं, ताल्लुक रूह का मुझको जसद से ना गवारा है। ये रूह का और जसद का जो आपस में रिश्ता है, आपस में जो कनेक्शन है, मुझे नागवारा है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि जमाने में चलन है 4 दिन की दोस्ती का। इस दुनिया में भी लोग ऐसे ही हैं, इस दुनिया में भी लोग ऐसे ही हैं, 4 दिन की दोस्ती है। जब तक आपका काम पड़ा, जब तक आपका काम निकला, तब तक दोस्ती है। और जब आपका काम निकल गया, फिर तो मैं तेरे को जानता ही नहीं, तू कौन है भाई, तू कौन है, मुझे तेरे से मतलब ही नहीं, मुझे तेरे से कोई सरोकार नहीं। लोगों का रवैया भी ऐसा है, लोग भी ऐसे हैं। दुनिया में 4 दिन की ही दोस्ती है, 4 दिन की जान पहचान है। कब तक, सिर्फ अपना काम निकलने तक। काम निकलने के बाद तू मेरे को नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। यही दुनिया का भी रवैया है। इसी वजह से मुझे रूह का और जिस्म का जो आपस में कनेक्शन है, मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं होने की वजह भी यही है, क्योंकि रूह का भी कोई फिक्स नहीं है, आती है इंसान के साथ और कब साथ छोड़ के चली जाए कोई भरोसा नहीं।
कब साथ छोड़ के चली जाए कोई भरोसा नहीं। कहते ना 4 दिन की जिंदगी है फिर अंधेरी रात है, तो यही मामला है कि रूह का भी 4 दिन का रिश्ता है और जमाने का भी 4 दिन का ही रिश्ता है। 4 दिन के लोग दोस्ती रखते हैं, तो रूह का भी रिश्ता 4 दिन का ही है, किसी दिन भी जाए खत्म हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता इसका। तो मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, ना गवारा है। अगला शेर देखो दोस्तों, हुई मंजूर मोहताजी ना तुझको अपने साहिल के, बनाया कासाए सर वाजगों का सर गदाई का। बहुत अमेजिंग तरीके से इस चीज को आपने बयान किया है। पहले बात करते हैं वर्डिंग के बारे में। मोहताजी कहते हैं गुर्बत को, तंगी को, मुफलिसी को, गरीबी को, ये सब मोहताजी होती है। साहिल कहते हैं भिखारी को, सवाली को, साहिल करने वाला सवाली। कासा है सर, कासा कहते हैं कटोरे को, सर कहते हैं ये जो सर ऊपर कंकाल का सिर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, कासा है सर। एक होता है वाजगू, वाजगू का मतलब होता है ऊंधा, उल्टा, और वाजगू मतलब मनुष्य भी होता है पर यहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक होता है गदा, क्या होता है गदा, ये लिखा है गदाई, गदाई किससे बना, गदा से। गदा मतलब होता है फकीर, गरीब, मुफलिस। और गदा का उल्टा पूछ लिया जाए, इन सारे वर्ड का उल्टा पूछ लिया जाए, गदा का उल्टा क्या होता है, गदा का मुतजाद क्या होगा, गदा का होगा शाह, क्या होगा शाह। शाह मतलब बादशाह, गदा यानी फकीर, ठीक है। ये इसका क्या है, उल्टा है, क्या है इसका उल्टा है, इसका मुतजाद लफ्ज है। आप शायर क्या कहते हैं ये देखो, आप एक्सप्लेनेशन कितनी भारी है। हुई मंजूर मोहताजी ना तुझको अपने साहिल की। अब खुदा की निस्बत से, खुदा को अपने कॉन्टेक्ट से जोड़कर बयान कर रहे हैं। क्या है खुदा, तुझे अपने साहिल की मोहताजी, उसकी गरीबी, उसकी तंग हाली, उसकी परेशान हाली तुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, तुझसे देखी ना गई कि मेरा साहिल परेशान कैसे। साहिल मतलब हम सारे दुनिया के लोग, दुनिया के हर इंसान क्या है, भिखारी है उसके लिए क्या है, भिखारी है। उसने बनाया, असल बादशाह वही है, हम उसके क्या है, सिर्फ गुलाम है, हम उसके गुलाम है। कहते हैं ना अल्लाह के बिना, उसकी रहमत के बिना, उसकी चाहत के बिना, उसकी करे बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तो दुनिया का हर काम सिर्फ उसकी रजा से होता है। तो दुनिया के हर चीज क्या है, उसके गुलाम है, उसके ताबे है हर चीज। तो यहां पर कहते हैं कि तुझसे अपने साहिल की मोहताजी और गरीबी परेशानी देखी ना गई, मोहताजी देखी ना गई, परेशान कर दिया तुझे इस बात ने, मंजूर नहीं हुई। तो तूने क्या किया, बनाया कास है सर वाजगों का, बना दिया कास है सर, सर को एक कटोरा बना दिया और उल्टा धर दिया, क्या कर दिया, उल्टा धर दिया सर गदाई का। और इन सब भिखारियों का जो सर है क्या बना दिया, कटोरा बना दिया। आप समझे, नहीं समझे, चलो मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज बताता हूं। ये क्या है दोस्तों, ये मान लीजिए कटोरा, क्या है, इतनी बढ़िया पेंटिंग नहीं आती, देख लीजिए। मान लीजिए क्या कटोरा है, ठीक है। और ये क्या चीज है दोस्तों, यह है खोपड़ी, क्या है, खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा। अब अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को बना दिया, अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को बना दिया, पैदा कर दिया, और सोचा, हालांकि अल्लाह ताला सोच से पाक है, ऐसा कहना गुनाह है, अल्लाह ताला सोच से पाक है। और अल्लाह ने कहा कि भाई ठीक है, अब तुम दुनिया में जाओगे, दुनिया में जाओगे तो फिर सब चीजें कहां से लाओगे। तो एक भिखारी है, भिखारी क्या करेगा, भिखारी घर घर जाएगा और ये कटोरा आगे करेगा कि लाओ इसमें कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे, फलां के नाम पे, फलां के नाम पे। तो भिखारी के पास तो कटोरा भी है मांगने के लिए, उल्टा करके दे देगा। तुम्हारे पास क्या है, तुम किससे मांगोगे, तुम किससे मांगोगे। तो खुदा ताला ने क्या कराया, ये जो कटोरा है इसको उल्टा करके तुम्हारे सर पे डाल दिया, तुम्हारे सर पे डाल दिया कि जब भी तुम्हें मांगना हो, जब भी तुम्हें मांगना हो तो इस सर को क्या करें, उल्टा करें, यानी सजदे में जाएं, इस सर को उल्टा कर दें, सजदे में जाएं, ये सर क्या बन जाएगा, कटोरा बन जाएगा। ये जो चीज अब फ्लिप्ट हो जाएगी, ये चीज जब फ्लिप्ट हो जाएगी तो इसका आकार यूं हो जाएगा। तो ये खोपड़ी कैसी बन जाएगी, कटोरे जैसी बन जाएगी। तो इस खोपड़ी को कटोरा नुमा बना दिया है, ठीक है। बनाया का से सर वाजगों का, का से सर खोपड़ी का जो कटोरा बना दिया, और सर गदाई का, इन गदा के, इन फकीरों के सर पे तूने कटोरा उल्टा रख दिया है, ताकि उनको जब भी कुछ मांगना हो वो इस कटोरे को नीचे झुकाए और क्या करे, खुदा से मांग ले। सीधा कॉन्सेप्ट था, लेकिन समझाने में कितना अजीब था। अब कोई इसकी तशरीह करते हैं कैसे, कोई करते हैं कैसे। अब हर टीचर का अपना एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है। तो असल में इसका मुद्दा ये है कि ये चीज तसव्वुफ से जुड़ी है, ये चीज तसव्वुफ से जुड़ी है। वो बताना चाहते हैं कि जो सर रूपी कटोरा है इसको खुदा के सामने झुकाओ और उससे मांगो। तुम भिखारी हो, तुम क्या हो, भिखारी हो अल्लाह ताला के। तुम्हें मांगना लोगों से नहीं है, तुम्हें लोगों के जाके आगे हाथ नहीं फैलाने,
बल्कि तुम्हें सिर्फ क्या करना है, खुदा ताला के सामने जाना है, सजा रेज होना है और उससे जाकर मांगना है, वो तुम अता कर देगा। क्योंकि अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है कि उसका साहिल, उसका भिखारी किसी बात से मजबूर रहे, किसी बात से लाचार रहे। वो चाहता है तुम मांगो और वो तुम्हें अता करने वाला है। चलिए, और शेर का मक्ता, आखिरी शेर क्या है, नहीं देखा है लेकिन तुझको पहचाना है आतिश ने, बजा है ऐ सनम जो तुझको दावा है खुदाई का। नहीं देखा है, अल्लाह ताला को देखा किसी ने? आपने देखा है? मैंने देखा एक बार एतकाफ में। नहीं देखा है लेकिन तुझको पहचाना है आतिश ने, मैंने देखा नहीं है तुझे लेकिन मैं पहचानता हूं तुझे कि तू है। बजा है ऐ सनम, सनम कहते हैं जब बुत को, मूर्ति कहते हैं सनम, तो ठीक है। बजा है, बिल्कुल ठीक है। ये बजा है मतलब ढोल बजा है, नगाड़ा बजा है वाला बजा नहीं है। बजा मतलब ठीक है, बिल्कुल मुनासिब। बजा यानी मुनासिब, बजा यानी मुनासिब, बिल्कुल ठीक है। अगर यह मूर्ति या बुत तू कह रहा है कि तू खुदा है, तू दावा करता है कि तू खुदा है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने देखा है तुझे। मैंने देखा नहीं पर मैं जानता हूं तुझे, यानी मैं दुनिया में जहां जहां गया हूं, दुनिया में जहां जहां घूमा हूं, मैं जहां तक भी देखता हूं, हर तरफ तेरी शान, तेरी अजमत, तेरी कारीगरी, तेरी बरतरी, सब कुछ नजर आती है। मैं तुझे नहीं देखता हूं पर तेरी शान से, तेरी बरतरी से, तेरी कारीगरी से और तेरी हर तरफ नजर आने वाली तेरी रौनकों से ये यकीन होता है कि तू है। और उन रौनकों से, उन अजमतों से मैं पहचानता हूं कि हाँ कोई जात है, कोई है जो दुनिया को चला रहा है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। इसी बात को यहाँ पर क्या किया है, इस फॉर्मेट को आपने कंप्लीट किया है कि खुदा ताला तो कहता है कि तू खुदा है, तो बिल्कुल सही कहता है, तो खुदा है, बेशक तूने ही दुनिया का निज़ाम बनाया है। तो यहाँ पर तसव्वुफ का इनका फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट गजल को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलता हूँ मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।